न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 के तहत सीबीसीएस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसकी चर्चाएं बिहार के विश्वविद्यालयों में लागू करने को लेकर तेज हो रही है। तो आज हम समझेंगे कि बिहार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है। यहाँ पर आप एक न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें बताया गया है कि स्नातक कक्षाओं में लागू होगा सेमेस्टर सिस्टम, यानी आपके ग्रेजुएशन में अब सेमेस्टर सिस्टम लागू होने वाला है। लेकिन ये कब से लागू होगा? सारे विश्वविद्यालयों पर ये लागू हो रहा है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीबीसीएस सिस्टम क्या है। देखिए, राजभवन कार्यालय ने सभी कुलपतियों को दिया है आदेश। ये राजभवन की तरफ से आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द स्नातक कक्षाओं में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत सीबीसीएस सिस्टम जो है वो लागू कर दिया जाए। तो राजभवन की तरफ से निर्देश दिया गया है कुलपतियों को। यहाँ पर देखिए, कार्यालय ने नई शिक्षा नीति के तब परिविधानों के तहत इसे सभी कुलपतियों को प्रभावी तरीके से लागू करने को आदेश दिया है। और वैसे नई व्यवस्था को पटना विश्वविद्यालय ने जुलाई 2022-23 के सत्र से ही लागू किया है। यानी जो अभी एडमिशन चल रही है पटना यूनिवर्सिटी में, शायद उसी के सत्र से जो है वो सीबीसीएस सिस्टम लागू हो जाए, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे सीबीसीएस सिस्टम से संबंधित जो है वो सजेशन और रेगुलेशन करने के लिए सजेशन मांगा गया है। वहाँ पर आप जब वेबसाइट खोलेंगे तो आपको वहाँ पर दिखाई देगा। तो हो सकता है कि इसी सत्र से जो है पटना यूनिवर्सिटी अपने स्नातक कक्षाओं में सीबीसीएस सिस्टम यानी सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दे। लेकिन अन्य विश्वविद्यालयों की जब बात करें, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय को लेकर हम अपना वीडियो को बनाते हैं, तो इस विश्वविद्यालय को रखकर हम आपके रेफरेंस को लेकर हम बात करेंगे। लेकिन ये सिस्टम जो है वो पूरे विश्वविद्यालय में लागू होने वाला है। यानी बिहार में जो भी विश्वविद्यालय और पूरे इंडिया में जो भी विश्वविद्यालय चल रहा है उन सब के सीबीसीएस सिस्टम लागू होने वाला है। तो सीबीसीएस सिस्टम क्या है, इस पर हम बात करेंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि 2023-24 से लागू होगी, क्योंकि अकादमिक सत्र लेट से चल रहा है। बाकी विश्वविद्यालयों में जो है वो 2023-24 के सेशन से ये सीबीसीएस सिस्टम लागू होने वाला है। अगर हम बात करें पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के कुलपति जो हैं वो एक प्रोग्राम में बताएं कि जल्दबाजी में नहीं लागू की जानी चाहिए नए शैक्षणिक नीति। कुलपति का ये बयान था। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग और इतिहास विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सीबीसीएस शिक्षण प्रणाली पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय रांची के कुलपति प्रोफेसर तपन कुमार सांडिल्य ने संयुक्त रूप से की। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह ने कहा कि हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। हर फैसले को छात्रों को हितों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। लेकिन कल की अगर हम बात करें तो देखिए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट छात्रों के लिए होगा उपयोगी, एक कुलपति ने यानी प्रोफेसर आर.के. सिंह ने जो है वो कहा है। ये प्रोफेसर आर.के. सिंह जी का चित्र है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। उन्होंने पाटलिपुत्रा बीए के कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह ने कहा कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट शिक्षा छात्रों के लिए उपयोगी है। ये बातें नौबतपुर के मालतीधारी कॉलेज में मालतीधारी कॉलेज इन एजुकेशन एंड आइडियल हैबिटेशन फॉर फ्लोर एंड फौना पत्रिका का विमोचन करते हुए कुलपति ने कही। यानी इन्होंने भी जो है संकेत दे दिया है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो है वो आपके विश्वविद्यालय में भी यानी पाटलिपुत्रा के विश्वविद्यालय में भी लागू होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भाटी सीबीसीएस यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है क्या, आपको इससे क्या बेनिफिट हो सकता है और नई शिक्षा नीति में आपको इसके बारे में क्या क्या बताया गया है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इज अ स्टूडेंट सेंट्रिक कोर्स विच ऑल स्टूडेंट टू चूज देयर सब्जेक्ट। यानी ये पूरी तरह से छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इसके लागू होने के बाद आप जो कोर्स चुनेंगे वो सिर्फ आपको चुनने का अधिकार होगा। यानी कॉलेज की तरफ से आपको कोर्स प्रोवाइड कराया जाएगा, आप उस कोर्स को चूज करेंगे। यानी अभी जो सिस्टम है, अगर आप बॉटनी लेते हैं, मानिए आप बॉटनी लेते हैं चाहे जूलॉजी लेते हैं, तो उसके साथ आपको सब्सिडरी में जो है वो पढ़ना पड़ता है। अगर बॉटनी लेते हैं तो या तो आप जूलॉजी पढ़ सकते हैं या तो आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके आने के बाद अगर आप चाहें कि हम बॉटनी के साथ मैथ पढ़ें, साइकोलॉजी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, जूलॉजी के साथ आप हिस्ट्री पढ़ें, साइकोलॉजी पढ़ें या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, इसके आने के बाद आप अपने आप से चॉइस कर सकते हैं कि हम सब्सिडरी में या मेन सब्जेक्ट में क्या पढ़ सकते हैं। ये पूरी तरह से छात्रों के हितों को ध्यान में रख के बनाया गया है। आप जो भी चाहे वो पढ़ सकते हैं, पूरी तरह से आपको ये चूज करने का अधिकार हो जाएगा।
द सब्जेक्ट कैन बी एट द बेसिक और एडवांस लेवल। वहीं पर आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा जहां पर आप ये चूज कर सकते हैं कि आप इसको बेसिक से पढ़ना चाहते हैं या आपने बेसिक पढ़ लिया, आप एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, वो सारे सुविधाएं यहाँ पर आपको दी जाएगी। CBCS सिस्टम यूज क्रेडिट्स, यानी जब भी आपका एग्जामिनेशन पड़ेगा आपको यहाँ पर मार्क्स के जगह पे एक क्रेडिट दिया जाएगा, यानी आपने इतना क्रेडिट जो है वो हासिल कर लिया है। तो ये पूरी तरह से क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम इसको कहते हैं। CBCS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम। अब बात कर लेते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पर क्या है। तो ग्रेडिंग सिस्टम इज यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी इस सिस्टम को लागू होने के बाद पूरे भारत में जो है वो स्नातक कक्षाओं में ग्रेडिंग सिस्टम आ जाएगी, यानी पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो पूरे एक तरह से ग्रेडिंग सिस्टम के अधीन हो जाएगी, यानी ग्रेडिंग सिस्टम पर चलने लगेगी। इट फॉलो द सेमेस्टर पैटर्न एंड नो द एनुअल एग्जामिनेशन, यानी इसके लागू हो जाने के बाद आपको सेमेस्टर पैटर्न आ जाएगी, कोई भी एनुअल एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। यानी जो अभी एग्जामिनेशन साल भर पर होता है, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर होता है, उसके इसके लागू हो जाने के बाद अब 6 मंथ पर एग्जामिनेशन देंगे, यानी पूरी तरह से सेमेस्टर के अधीन हो जाएगी। अगर कोई कोर्स 3 साल का है तो एक साल में आपको 2 सेमेस्टर होगा, यानी 3 साल में 6 सेमेस्टर, टोटल 6 सेमेस्टर होने वाला है। देयर आर 2 सेमेस्टर इन एवरी एकेडमिक ईयर, हर साल में आपको 2 सेमेस्टर होने वाला है। एट द एंड ऑफ एवरी सेमेस्टर इवेल्युएशन एंड असाइनिंग ऑफ ग्रेड्स इन डन, यानी आपके सेमेस्टर समाप्त हो जाने के बाद, यानी हर सेमेस्टर समाप्त हो जाने के बाद आपको एक ग्रेड दिया जाएगा इवेल्युएशन करके कि आपने कितने ग्रेड्स, कितने पॉइंट्स जो है आपने हासिल किए इस सेमेस्टर में। अब बात करते हैं हाउ डज CBCS वर्क, एक क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम वर्क कैसे करेगा। तो एक सिंपल प्रिंसिपल है। CBCS वर्क्स ऑन द सिंपल प्रिंसिपल्स ऑफ द चॉइस बीइंग इन अ स्टूडेंट हैंड। इसमें जो है वो पूरी तरह से स्टूडेंट यानी छात्र के हाथ में रहेगा कि वो किस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं और किस सब्जेक्ट से वो लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। कॉलेज प्रोवाइड सब्जेक्ट ऑप्शन टू स्टूडेंट, कॉलेज जो है सिर्फ आपको सब्जेक्ट ऑप्शन देगी कि ये ऑप्शन है आपके पास, आप जो भी पढ़ना चाहते हैं आप उसको पिकअप करेंगे। स्टूडेंट कैन चूज सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड क्रेडिट रिक्वायर्ड फॉर द पर्टिकुलर सेमेस्टर, यानी आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज करना है और उसी पर आपको एग्जामिनेशन देना है और उसी पर आपको पर्टिकुलर सेमेस्टर में क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा। तो CBCS सिस्टम जो है वो सिंपली प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ये पूरी तरह से छात्र के हाथ में है कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, आगे किस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि बेनिफिट ऑफ CBCS सिस्टम, यानी CBCS सिस्टम का बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट की अगर हम बात करें तो CBCS ऑफर अ स्टूडेंट टू स्टडी एट डिफरेंट टाइम एंड एट डिफरेंट इंस्टीट्यूट टू कंप्लीट अ कोर्स, यानी CBCS सिस्टम लागू हो जाने के बाद आपको अलग अलग समय में, अगर आप एक साल पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं तो आपका ग्रेड्स जो है, आपका पॉइंट जो है आपके क्रेडिट सिस्टम में जमा रहेगा। आप जब भी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। और साथ ही डिफरेंट इंस्टीट्यूट टू कंप्लीट अ कोर्स, अगर आपने किसी एक कॉलेज में BSc में एडमिशन लिया है, अगर आप उस शहर को छोड़कर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं तो आपके पास जो है हर सेमेस्टर, यानी हर सेमेस्टर का आपके पास ग्रेड्स है। आप दूसरे कॉलेज में भी जाकर वहाँ के जहाँ पर आप रहने लगे हैं उस कॉलेज में जाकर अपने ग्रेड्स दिखाकर अपना ट्रांसफ़र वहाँ करवाकर आप वहाँ भी अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं इस सिस्टम को लागू हो जाने के बाद। CBCS टेक्स इंडियन एजुकेशन एज पर विथ ग्लोबल स्टैंडर्ड, यानी ग्लोबलाइजेशन का दौर है, अपने डिग्री को जो है वो ग्लोबल बनाना बहुत ही अनिवार्य है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये जो CBCS सिस्टम लागू किया जाएगा ये पूरी तरह से ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा। आगे हम इस पर बात करेंगे कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्यों होगा, कैसे होगा। स्टूडेंट कैन चेंज सब्जेक्ट एवरी सेमेस्टर, यानी आप जो है CBCS सिस्टम लागू हो जाने के बाद अगर आपने इस समय बॉटनी लिया है पढ़ने के लिए, लेकिन अगर आपको आगे इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, यानी सेकंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में आपको नहीं पढ़ना है, तो आप इस सब्जेक्ट को हटाकर आप कोई और सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये आपके अकॉर्डिंग, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। दिस हेल्प्स देम टू लर्न अबाउट वेरियस फील्ड एंड रिकॉग्नाइज वेयर देयर टैलेंट लाइज। इससे ये होगा कि आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे इंटरेस्ट के अनुसार,
आपके कौन से इंटरेस्ट जाग रहा है, कौन से इंटरेस्ट में आप, कौन से सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, किस फील्ड में आप बढ़िया कर रहे हैं। इससे आपको अपने टैलेंट के बारे में पता चलेगा और आप इसी सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो किसी सब्जेक्ट को पढ़ने को लेकर या फिर किसी सब्जेक्ट को समझने को लेकर। तो ये था पूरी तरह से बेनिफिट ऑफ CBCS सिस्टम। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, दिस इज ऑल अबाउट CBCS सिस्टम अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये जो हमने आपको बताया, ये CBCS सिस्टम का पैटर्न था, कैसे लागू होगा, क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो आप अपना करियर प्लानिंग जो है इसी के तहत करेंगे। अब बात कर लेते हैं, ये एक इन्फॉर्मोग्राफिस है जिसमें इसको हमने US एजुकेशन सिस्टम के बेसिस पर उठाया है। तो देखिए, ग्रेडिंग स्केल जो है, हमने जब भी आप बताया आपको कि ग्लोबल स्टैंडर्ड के तहत ये एजुकेशन सिस्टम को बनाया गया है। तो ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ कैसे बनाया गया है ये हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 4.0 यानी ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार ये जो है चलने वाला है। पूरी तरह से ग्रेडिंग सिस्टम पर US एजुकेशन जो है वो बेस्ट है। US एजुकेशन सिस्टम जो है पूरी तरह से ग्रेडिंग पर बेस्ट है। यहाँ पर देखिए, ग्रेडिंग जो दिया जाता है वो न्यूरिक 4.0 है, यानी 4.0 स्केल पर यहाँ पर पूरी सेमेस्टर को नापा जाता है। या तो 4 स्केल पर नापा जाएगा या तो 10th स्केल पर नापा जाएगा। ये ग्रेडिंग सिस्टम रहने वाली है। 4.0 के बाद आपको A ग्रेड मिलता है, 3.67 पर A प्लस, 3.33 पर B प्लस। यहाँ पर ये है US एजुकेशन सिस्टम का एक इन्फॉर्मोग्राफिस, इसमें ये बताया गया है कि ग्रेडिंग सिस्टम कैसे काम करता है। अब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्रेडिंग सिस्टम काम करता है, जिससे आपको ये होता है बेनिफिट कि अगर कोई भी छात्र भारत से पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं तो उनको सबसे पहले अपने डिग्री को कंप्रोमाइज़ करवाकर उसके एजुकेशन सिस्टम के तहत एक डॉक्यूमेंट पेश करना होता है, जिसमें बताना होता है कि आपका जो डिग्री है वो US एजुकेशन सिस्टम के डिग्री के तहत कहाँ ठहरता है। इसके आ जाने के बाद आपको ग्रेडिंग सिस्टम जब मिलेगा तो ये पूरी तरह से डिग्री ग्लोबल स्टैंडर्ड की हो जाएगी। आपको कोई भी इस तरह का सर्टिफिकेट, अगर आप बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं, अगर एब्रॉड जाना चाहते हैं, तो आपको नहीं देना होगा। ये था एजुकेशन सिस्टम US का। इसके तहत आपको हमने समझाया कि कैसे ग्लोबलाइजेशन के दौर में इस सिस्टम को लागू होना बहुत ज़रूरी है। अब आप अपने विचार भी कमेंट में रखेंगे कि ये आप कॉलेज में लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। थोड़ी चुनौती ज़रूर है, क्योंकि जहाँ पर ईयर एग्जामिनेशन लेने में भी समस्या आती हो, वहाँ हर साल 2 एग्जामिनेशन एक एक ईयर में होना अनिवार्य होना चाहिए। अगर आपको इस पर कोई भी विचार आपके मन में आ रहा हो कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या ये अच्छा है, बुरा है, जो भी है, आप सजेशन कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपका सजेशन मायने रखता है। आप जो भी सजेशन करेंगे, इससे एक माइंड मेकअप होने में आगे के छात्रों को भी अच्छा लगेगा। तो आप अपना थॉट ज़रूर रखिएगा अपने कमेंट में, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम लेकर आते रहें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।